चितरंजन पार्क में जो दुर्गा पूजाएं होती हैं उनका बजट होता है 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। उनको ये कहना कि हम आपको 1200 रुपए या 1200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मतलब 12,000 रुपए की फ्री बिजली, और फिर ये कहना कि प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो माँ दुर्गा के पास लगाई जाए, मतलब जहाँ बेदी होती है दुर्गा माँ की वहां पे प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाए। तो जो बंगाली लोग सुबह और शाम लोग पूजा करें वो पूजा जो है प्रधानमंत्री की भी करें। ये बहुत जो है एक, आप ये कह सकते हैं एक तरह से ईश्वर निंदा है, ब्लास्फेमी है। और कोई आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की या विधायक की तस्वीर जो है माँ दुर्गा के पास लगाई जाए। ये कभी नहीं हुआ। देश में तो कितने प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी रही, पीवी नरसिंह राव रहे, राजीव गांधी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे। किसी ने ये जो है साहस नहीं किया। तो ये बिल्कुल गलत है और रेखा गुप्ता जी को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और जो है अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। सर, बिहार ने एक एआई जनरेटेड वीडियो रिलीज किया है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो रिजेंबल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और दूसरे उनकी माता जी से, जिसमें उनकी माता जी हैं उनपे उनको चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार के पोल में। ऐसा वीडियो में दर्शाया गया। बीजेपी इसको बोल रही है कि सारी हदें पार कर दी गई हैं, ये एक महिला का अपमान है। देखिए, हिंदू धर्म के कुछ रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, आप उसको राजनीति के नाम पे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। पहली बात, माँ का देहांत हुआ, आपको अपने बाल छिलवाने चाहिए थे, आपको 13 दिन तक घर पे रहना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कई दिनों तक मृत्यु के बाद आत्मा जो है घर में रहती है। इसीलिए जो है वो सारे के सारे जो है शास्त्र वगैरह जो है वो पढ़े जाते हैं, गरुड़ पुराण जो है वो आके पढ़ा जाता है, सारा परिवार सुनता है। और पिंडदान करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, मगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, उनके भाई ने पिंडदान किया, वो उस पिंडदान में शामिल भी नहीं हुए। तो क्या पिंडदान अब दोबारा किया जा सकता है? तो इस तरीके से हिंदू परंपराओं को तोड़ना मरोड़ना गलत है। आप नहीं कर पाए, आप अपनी माता जी से माफी मांग लीजिए कि आप नहीं कर पाए, मगर अब बिहार चुनाव से पहले आप अपनी माता जी का पिंडदान करेंगे जिन माता जी की 13वीं तक आप नहीं रुके। ये गलत है। आपके पास इतना बड़ा बंगला था, सैकड़ों कमरे थे उसके अंदर, आप अपनी माता को अपने साथ नहीं रख पाए। आप एक जन्मदिन के दिन माता के पास जाते थे और सारे देश की मीडिया को लेके जाते थे। ऐसे कोई ना होता है। आपको जीवित रहते हुए माता जी का सम्मान करना चाहिए था और मुझे लगता है उनको अपने साथ रखना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मणिपुर विजिट करने वाले, उनका दौरा मणिपुर में होने वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि वो इम्फाल और चूड़ा चंदपुर में एड्रेस भी करेंगे और कुकी मैती के लोगों से भी मिलने का इस हफ्ते प्लान हो सकता है। देखिए, जब मणिपुर में हिंसा हुई और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का ऑडियो काफी वायरल हुआ जिसमें कहा गया था कि वो खुद हिंसा के जिम्मेदार बताए जा रहे थे, ऐसे एलिगेशन लगे। 2 औरतों को निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया गया, पुलिस वालों के सामने ये किया गया। उस वक्त जो आउटरीच थी, उस वक्त प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था और तमाम विपक्षी दलों ने, एनजीओज ने कहा कि प्रधानमंत्री वहां जाए, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। अब इतने साल बीतने के बाद प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री तो सब राज्यों में जो है चुनावों के हिसाब से और उनका कोई राजनीतिक गणित के हिसाब से जाते हैं, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से जा रहे हैं और इसको कोई बहुत ज्यादा जो है, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा जो है तूल देना चाहिए। आज इंडिया को उनके 3th वाइस प्रेसिडेंट मिल गए। सीपी राधाकृष्णन जी ने ओथ ले ली है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, एक ओथ तो वो है जो दुनिया को दिखाने के लिए ली जाती है। मुझे लगता है कि बीजेपी छुप के शायद उनको एक और ओथ भी जो दिलाएगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने की कोशिश कभी ना करें, वरना आपका जो हाल है वो धनखड़ जी जैसा ही हो जाएगा। ने एक लेटर लिखा है राहुल गांधी जी और खड़गे जी को, ये कहकर कि वो वायलेट करते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू अब्रॉड।
देखिए, एक पत्र किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने कहीं लिखा, इसको एक साधारण ऑफिशियल कम्युनिकेशन माना जा सकता था जो रूटीन में हुआ, मगर वो लेटर मीडिया के पास भेजा गया, उसको प्लांट किया गया। इसका मतलब ये है जो सीआरपीएफ है उसने इसके अंदर जानबूझ के बदमाशी की, और जो सीआरपीएफ के अफसर हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग की। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के अफसरों को चिन्हित करना चाहिए, और जब भी अपोजिशन की सरकार बने ऐसे अफसरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो है राजनीति के अंदर जो है द्वेष की भावना से जो है सम्मिलित हो रहे हैं। पार्टी के एमपी संजय सिंह जी ने ये बताया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, फारूक अब्दुल्ला जी से मिलने नहीं दिया गया। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ऐसा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के विधायकों से अब काफी खौफ है। हमारे गुजरात में 5 विधायक हैं मात्र, तब भी हमारे एक विधायक चैत्र वसावा को जो है कई महीनों से जेल में बंद कर रखा है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारा एक विधायक है जो कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर के, उनको भी इसी तरीके से एक फर्जी मामले में गिरफ्तार कर रखा है। तमाम और जगहों पे आप देख ही सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हों, मनीष जी हों, सत्येंद्र जैन हों, अमानतुल्लाह खान हों, कोई भी हों, सब पे झूठे मुकदमे लाद के उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी को लेके काफी चिंतित रहते हैं। सर, आखिरी सवाल आप भी किया है, जिसमें दिल्ली में बियर पीने की उम्र 25 से 21 घटाकर करने की तैयारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो बियर के बहुत पुराने जो है हिमायती रहे। उनका तो गाना है, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। तो जब वो उस समय में बियर को इतना प्रचारित कर रहे थे तो हमें यकीन था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बियर के लिए कुछ ना कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतनी संस्कारी पार्टी है। मैं तो जो है गनीमत मानता हूं कि इन्होंने इसको, गनीमत है कि 21 किया, ये इसको 18 भी कर सकते थे। और अब आगे आगे देखिए कि जिन जिन चीजों का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती आई है, शोर मचाती आई है, वो सारे के सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में करेगी।